अगर मैं आपसे कहूं कि जिस भारत को आप जानते हैं उसे कभी खोजा गया था, तो शायद आप तुरंत कहेंगे हाँ, वास्को द गामा ने भारत की खोज की थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह बात पूरी तरह सच नहीं है, अगर मैं कहूं कि भारत कभी खोया ही नहीं था, तो फिर ये खोज आखिर थी क्या? किसने इसे खोज कहा और क्यों? आज हम आपको बताएंगे वो पूरी कहानी जो किताबों में अधूरी मिलती है और जो आपके इतिहास को देखने का नजरिया बदल देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, भारत कोई ऐसी जगह नहीं था जिसे किसी ने अचानक खोज लिया हो। ये हजारों वर्षों से एक समृद्ध, विकसित और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत उन्नत सभ्यता का केंद्र रहा था। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी बुनियादी जीवन जीना सीख रहे थे, तब भारत में शहर बस चुके थे, व्यापार फल फूल रहा था और ज्ञान विज्ञान का विकास हो रहा था। यदि हम इतिहास की गहराई में जाएं, तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता जैसी महान सभ्यता का पता चलता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व की बात है। ये सभ्यता केवल प्राचीन ही नहीं बल्कि अत्यंत विकसित भी था। यहाँ के शहरों की योजना इतनी उन्नत थी कि आज के आधुनिक शहर भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीधी और चौड़ी सड़कें, पक्की नालियाँ, जल निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था और सुव्यवस्थित मकान इस बात का प्रमाण है कि भारत उस समय भी अत्यंत संगठित और उन्नत समाज था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं था। यहाँ सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, मसाले, रेशम और कपास जैसे अनमोल संसाधनों की भरमार थी। भारतीय मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी और इलायची की मांग पूरी दुनिया में थी। भारतीय वस्त्र, विशेष रूप से सूती और रेशमी कपड़े, अपनी गुणवत्ता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि यूरोप के व्यापारी भारत के साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक रहते थे। वह इस समृद्ध देश से सीधे जुड़ना चाहते थे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी भारत तक पहुंचने का रास्ता। उस समय भारत तक पहुंचने के लिए मुख्य रूप से जमीन का रास्ता इस्तेमाल किया जाता था, जिसे सिल्क रूट कहा जाता है। यह मार्ग एशिया और यूरोप को जोड़ता था, लेकिन यह अत्यंत लंबा, महंगा और खतरनाक था। इस रास्ते में कई देशों की सीमाएं आती थी, जहां व्यापारियों को भारी कर देना पड़ता था। इसके अलावा डाकुओं का खतरा हमेशा बना रहता था और कई बार युद्धों के कारण रास्ता बंद भी हो जाता था। इन सभी कठिनाइयों ने यूरोप के व्यापारियों को एक नए रास्ते की खोज के लिए प्रेरित किया। 15वीं सदी में यूरोप में एक नई सोच का जन्म हुआ। ये वो समय था जब लोग समुद्र के रास्ते को खोजने और उनका उपयोग करने लगे थे। इस दौर को एज ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है। इस समय कई देशों ने समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचने का प्रयास शुरू किया। इसी प्रयास में एक साहसी नाविक सामने आया जिसका नाम था वास्को द गामा। 1497 में वो पुर्तगाल से अपने जहाज़ों के साथ भारत की ओर रवाना हुआ। ये यात्रा केवल एक साहसिक कदम नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जोखिम था जिसमें जान जाने का खतरा हर समय बना रहता था। समुद्र की यात्रा अत्यंत कठिन थी। रास्ते में कई बार भयंकर तूफान आए, जहाज डगमगाए, खाने पीने की कमी हो गई और नाविकों को बीमारियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग इस यात्रा में अपनी जान भी गंवा बैठे। इसके बावजूद वास्को द गामा ने हार नहीं मानी। वो अफ्रीकी दक्षिणी छोर, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उसको पार करता हुआ आगे बढ़ा। अंततः 1498 में भारत पहुंच गया। वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीघाट में उतरा, जिसे आज कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। ये घटना यूरोप के लिए ऐतिहासिक थी, क्योंकि पहली बार कोई यूरोपीय समुद्र के रास्ते से सीधा भारत पहुंचा था। इसी कारण यूरोप में इसे भारत की खोज कहा गया है। लेकिन यदि हम सच्चाई को समझें, तो ये कहना गलत होगा कि भारत की खोज हुई थी। भारत पहले से ही अस्तित्व में था। यहाँ एक विकसित सभ्यता थी और व्यापारिक गतिविधियां पहले से ही चल रही थी। वास्तव में खोज केवल उस समुद्री रास्ते की हुई थी जिससे यूरोप के लोग सीधे भारत पहुंच सके। वास्को द गामा की इस यात्रा के बाद यूरोप के कई देश भारत की ओर आकर्षित हुए। सबसे पहले पुर्तगाल ने भारत में व्यापार शुरू किया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी भारत पहुंचे। शुरुआत में इनका उद्देश्य केवल व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपने ठिकाने बना लिए और स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ व्यापार सत्ता में बदल गया और भारत में विदेशी शासन की शुरुआत हो गई।
ये सब एक समुद्री रास्ते की खोज से शुरू हुआ था। एक साधारण सी खोज ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटा सा कदम भी कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अंत में यह समझना भी जरूरी है कि भारत की खोज नहीं हुई थी। भारत हमेशा से ही एक समृद्ध और विकसित देश रहा है। खोज केवल उस रास्ते की हुई थी जिससे यूरोप के लोग यहाँ तक पहुँच सके। इसलिए जब भी आप ये सुने कि भारत की खोज हुई थी, तो आपको समझना चाहिए कि ये पूरी तरह सच्चाई नहीं है, बल्कि एक अधूरी कहानी है। दोस्तों, अगर इसी तरह हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में कुछ भी आप लिख सकते हैं।